बाकी अगर आप फैमिली जाते हो जैसे 4 या 5 जने हैं तो 10,000 रुपये तो लगभग आपका किराया मान लो, जो आपका दिल्ली जाने से लेकर आप ऐसे ही दे सकते हो। आपको अलग अलग बांध के पन्ने में देने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा है, तो मैं ये ले आई हूँ। उसके बाद ये वैसलेट वगैरह है मेरी फ्रेंडों के लिए ऑफिस में जो है गर्ल्स। उसके बाद ये हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं केसर, आप देख रहे हैं केसर लाइफ स्टाइल। तो आपने थंबनेल देख के क्लिक किया ये जानने के लिए कि उज्जैन में कितना खर्चा आने वाला है। तो हाँ, मैं भी उज्जैन जाने से पहले यही सारी चीज़ें सर्च किया करती थी कि उज्जैन का क्या खर्चा होगा, मेरा बजट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब फाइनली महाकाल का बुलावा आया और मैं उज्जैन हो आई। तो अभी मैं उज्जैन से ही आई हूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप पर्सनल जाते हैं, फैमिली जाते हैं तो कितना खर्चा आपका आएगा, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो आपका सिंगल का कितना खर्चा आने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं उज्जैन से क्या क्या लेके आई हूँ, वो सारी चीज़ें, देन हम चलेंगे आगे। तो चलो पहले सबसे पहले सामान ले। तो ये आप देख सकते हो, ये प्रसाद है जो वहाँ पे ऐसे मिलते हैं पैकेट में, जो किसी को भी देना हो आप ऐसे ही दे सकते हो। आपको अलग अलग बांध के पन्नी में देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा है, तो मैं ये ले आई हूँ। उसके बाद ये वैसलेट वगैरह है मेरी फ्रेंडों के लिए ऑफिस में जो है गर्ल्स। उसके बाद ये सिंदूर, बिंदी, ये और ये चूड़ी, ये सिस्टर के लिए है मेरी। और उसके बाद ये चूड़ी भी किसी के लिए है, और ये भी, और ये लॉकेट वगैरह मेरे सिस्टर के बच्चों के लिए है। बाकी और भी मेरे भाई के लिए बचेगा तो एक मैं भी पहन लूँगी। और ये मेरी फ्रेंड वगैरह के लिए है ये सारी चीज़ें। और बाकी ये मिल रहा था पेठा, मथुरा का फेमस पेठा, जो कि मथुरा से हमारी ट्रेन होते हुए आई थी, तो ट्रेन में बिकने के लिए आया था, तो मैंने ये भी ले लिया। तो देख लिया आपने मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। चलो अब बक बक को करते हैं बंद और करते हैं काम की बातें, जिसके लिए आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि घर से रेलवे स्टेशन जो भी आपका मेट्रो से लगता है वो अलग। उसके बाद जो हमारा ट्रेन था वो रिजर्वेशन था, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। कभी भी दिन की ट्रेन मत करना अगर आप गर्मी में जा रहे हो, क्योंकि हमारी तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। बट मैं उसका फेयर बता दे रही हूँ आपको कि कितना किराया था। रिजर्वेशन का जो हमारा किराया था वो था 500 कुछ रुपए, मतलब 600 रुपये आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हम उधर से वापसी में आए थे वो थी हमारी थर्ड AC, जिसका फेयर था 1600 समथिंग, मतलब 1700 रुपये, क्योंकि कुछ हमारा टैक्स वैक्स लग के 1700 रुपये हमारा वो हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2300 रुपये। उसके अलावा जो हमारा होटल था वो बिल्कुल ही मंदिर के पास में था, जो किसी ने सजेस्ट किया था, जिसके चक्कर में हमने बिल्कुल ही पास में लिया था। और बहुत ही अच्छा मंदिर था, हमारा ना बिल्कुल भी किराया लगता था, हम पैदल ही मंदिर चले जाते थे। तो उसका जो होटल का किराया था, अगर आपने मेरे होटल वाला वीडियो नहीं देखा है मेरे रूम का, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा रूम का फेयर था वो 1 डे का 2000 था। बोला तो उन्होंने 2500 था, बट उन्होंने 2000 कर दिया था, जिसमें हम 8-9 लोग रह रहे थे। तो 2000 रुपये का हमारा रूम हो गया 1 डे का। अगर आप मतलब मान लो अगर आप जाते हो हमारी तरह, जैसे हम नाइट में गए थे, हमने नाइट में स्टे करा, तो हमारा 3 डे का वहाँ मतलब 3 नाइट और 2 डे हमारा वहाँ स्टे हुआ था। तो उसके हिसाब से 3 दिन के हमारे 6000 रुपये ये हो गए, ठीक है। अगर आप फैमिली के हिसाब से जाते हो तो आप अपना देख लेना, मैं वो आपको अंदाज़ा बता दे रही हूँ कि इतने का रूम पड़ा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिंगल बेड का रूम लेते हो तो वो आपका 1500 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, जिसमें आप 2 या 3 जने आराम से रह सकते हो। बट हम 8-9 जने थे, इसके चक्कर में हमने ये वाला रूम लिया था, जिसमें हमें उन्होंने गद्दे भी दे दिए थे। उसके बाद आगे, तो यहाँ तक आपने जाना। आगे मैं बताती हूँ कि हमारा जो महाकाल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो होटल था वो महाकाल मंदिर के बिल्कुल ही पास में था। तो हमारे होटल से महाकाल मंदिर के जाने का, हमारा ना जाने का ना आने का एक भी किराया नहीं लगा, क्योंकि हम पैदल ही जाते थे, पैदल ही आ जाते थे, पास में ही था। उसके बाद माता हरसिद्धि का मंदिर भी बिल्कुल महाकाल के बगल में ही है, थोड़ा सा दूरी पे, तो वहाँ भी हम पैदल ही गए और पैदल ही आ गए। शॉपिंग भी हमने सब पैदल ही कर ली, तो यहाँ तक हमारा कुछ भी खर्चा नहीं लगा। महाकाल मंदिर के बाद, हरसिद्धि माता के मंदिर के बाद, आरती देखने के बाद हम गए काल भैरव मंदिर। तो काल भैरव मंदिर का जो हमारा चार्ज लगा, मैं आपको 8-9 जने का पूरा एक रिक्शे का बता देती हूँ। एक रिक्शे का जो चार्ज लगा था वो 200 रुपये लगा था अप डाउन का, ठीक है। जो हमारे होटल था वहाँ से पास में है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कम ज़्यादा करवाओगे तो वो हो जाता है, वो चीज़ें आप करवा सकते हो। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें हो गई, बस इतनी ही जगह हम गए थे। हाँ, और एक और
एक सेकेंड, हाँ एक जगह हम और गए थे जो कि है घाट पे, जहाँ पे पूजा होती है। अगर आप मंगलिक है तो आपकी पूजा मंगल घाट पे होगी, लेकिन हमें दोस्त पूजा करवानी थी तो हम अलग घाट पे गए थे। हर घाट का अलग अलग चार्ज है, वहाँ लोग मिलते रहते हैं, टैक्सी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, रिक्शे वाले सब मिलते रहते हैं, वो सारी चीज़ें बताते रहते हैं। आप होटल वाले को भी बता सकते हैं, वो भी आपको करवा देंगे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं खुद से तो, ठीक है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको टोटल कैलकुलेट करके लगभग बता देती हूँ कि कितना खर्चा आएगा एक जने का और कितना खर्चा आएगा 5 जने का, फैमिली का, ठीक है। मैं दोनों आपको बता देती हूँ। तो देखो, पर अगर एक बंदे का पहले कैलकुलेट किया जाए तो मेरा जो खर्चा आया है वो लगभग 5,000 के आसपास आया है, ठीक है। 5,000 ही मान सकते हो आप, 5,000 रुपये का मेरा खर्चा आया है, बल्कि उसमें बच ही गया होगा, इतना लगा नहीं है मेरा, ठीक है, बचा ही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर जो है जितना मैं घूमी हूँ सिर्फ उतना ही, ज़्यादा हम घूमे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम था और महाकाल का मेन दर्शन करना था तो इसके लिए हम गए थे। बाकी मैं फिर जाऊंगी क्योंकि मेरे को ना बहुत सुकून मिला वहाँ जाके और ऐसा लग रहा था ना कि मैं बिल्कुल सपना देख रही हूँ, तो इसलिए मुझे फिर से जाना है ज़रूर, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी मैं आपको देखो, मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक जने का मैंने आपको बता दिया 4 से 5,000 रुपये। अब बाकी अगर आप फैमिली जाते हो, जैसे 4 या 5 जने हैं तो 10,000 रुपये तो लगभग आपका किराया मान लो, जो आपका दिल्ली जाने से लेके आने तक का होगा। जैसे अगर आप मेरी तरह जाते हो, एक साइड से रिजर्वेशन हो गया, एक साइड से 3rd AC हो गया, तो बाकी आप कैलकुलेट कर लेना कि अगर आप उधर से भी रिजर्वेशन में आ रहे हो, इधर से भी रिजर्वेशन में जा रहे हो, या फिर इधर से भी 3rd AC में जा रहे हो, उधर से भी 3rd AC में आ रहे हो, तो फिर अलग अलग हो जाएगा। बाकी वहाँ का जो खर्चा होगा लगभग पूरा 4-5 लोगों का ना 10 से 15,000 रुपये का वहाँ का खर्चा आएगा अलग से, 15,000 रुपये मान लो, है ना। तो आपका वही हो गया फैमिली का 20 से 25,000 रुपये का खर्चा। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कुछ पूछना हो तो कुछ कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय।